जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाला नदियों की सामान्य इच्छा के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहना है वो शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छा तुष्ट करने की चेष्टा कर। अब इच्छा तो आएगा, मन है उसको तो काम ही हुई है इधर उधर जाना, वो तो जाएगा। मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल करते करते फिर वो मन ही हमको हंसाता, इसलिए वो उसको छोड़ देना, उधर उधर जाएगा, उसको परवाह नहीं करना, खुद के लिए काम करना, आत्मा के लिए। ऑटोमेटिक वो मन स्थिर, श्री कृष्ण नाम ध्वनि में ऑटोमेटिक मन स्थिर हो जाएगा। इच्छा तो आएगा, मन ये बोलेगा वो बोलेगा, बुद्धि तो रास्ता दिखा, लेकिन मन सुनता ही नहीं, इधर इधर ही मन ही हार लेता है। लेकिन मन का बात नहीं सुन, ये मन पाखंडी मन है, ये हमको इधर उधर फंसा रहा है। ये मन हम नहीं है, जो बुद्धि है वो हमको रास्ता दिखाता है। जब हम भागवत महापुराण गरुड़ पुराण पढ़ेंगे थोड़ा हमको रास्ता मिलता है। इसलिए मन, इच्छा तो आएगा, मन इधर उधर बोलेगा, ये खाने इधर जाएगा उधर जाने के, लेकिन उसका बात नहीं सुनना हो, क्या मन शत्रु है, उसका बात सुनना ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छा से रहित है और जिसके सारी ममता त्याग दी तथा तो अहंकार से रहित है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इधर बता दे कौन कौन के मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। जो इंद्रिय का जो सांसारिक इच्छा है, वो इच्छा मेन समस्या। इच्छा वो तो इच्छा तो कभी खत्म नहीं होता, एक इच्छा हम पूरा करें तो फिर दूसरा इच्छा, मन को तो उसका तो काम ही ये इच्छा देगा। तो इच्छा हम लोग का क्या है, समस्या है, वही हम लोग दुख का मूल समस्या इच्छा ही नहीं होना तो दुख होता ही नहीं। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय के जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करने मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो भगवत धाम को प्रवेश कर सकते, वापस वृंदावन जब जाएगा वो आत्मा, उसके बाद दोबारा उसको जन्म मरण का चक्र में आना नहीं पड़ेगा। इधर तो वो आत्मा अविनाशी परमात्मा का हमसे, उनके हमसे वो इधर आया था, वो हृदय में ये छुप कर बैठा है, उसको बाहर तो आना एक दिन, तो इधर इसका तो ये शरीर तो छाड़ेगा। तो छाड़ने से पहले अंतकाल में श्री कृष्ण स्मरण करने के लिए तो जीवन भर वो आत्मा ने भक्ति करना पड़ेगा, तभी तो स्मरण कर पाएगा। ये तो कर ही नहीं सकते। फिर वापस यमराज का दूध खींचकर उसको यम लोग लगेंगे तो फिर उसको बहुत दंड देंगे यम। सो इधर अध्याय 3 में बताते कर्म। सो अर्जुन बोल रहे, सो अर्जुन उवाच, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हैं। वो तो युद्ध के बीच में दिया था ने गीता की, भगवद गीता भगवान का गीत। सो वो अर्जुन बोल रहे, सो आपको अनेकार्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। श्री भगवान वाच, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो के पुरुष होता है। कुछ इस ज्ञानियों प्रयत्न करते, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 5 मदद, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति का अर्जित गुणों अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो प्रकृति का गुण है सत्व रजो तमो गुण, सो कर्म तो करना पड़ेगा। वो प्रकृति का 3 गुण हम लोग का कर्म कर रहा, हम लोग करता नहीं, वो सत्व रजो तमो गुण। अब सत्व गुण में व्यक्ति शांति होता है, परमानंद होता है, वो पाप क्या पुण्य का और एक पूरा और सोच विचार करके करेगा।
रजोगुण में क्या हो, व्यक्ति को काम बांध जाता होता है, अहंकार, वो अपने इच्छा के लिए काम करेगा। तमोगुण क्या होता है, वो आलस्य होता है, एकदम ज़्यादा अहंकारी ज़्यादा होता है, वो खुद को ही भगवान मानेगा। ऐसा प्रकृति को 3 गुण। फिर वो प्रकृति को 3 गुण छोड़कर शुद्ध सत्व गुण में आएगा तो फिर भक्तिमय कर्म, वो ऑटोमेटिक आत्मा को मुक्ति के लिए वो काम करेगा व्यक्ति। नंबर 6 में बता दिया, जो कर्म इंद्रिय को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय को चिंतन करता रहता है, वो निश्चय रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है और अत्याचारी कहलाता है। अब उसले जो है वो इंद्रिय को तो लोग कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मन क्या है, वो सोच रहा है काम वासना के बारे में, इसके साथ उसके साथ जो सोच रहा है। देखना सबसे ज़्यादा क्या मन एकदम शक्तिशाली है क्या, वो तो जिधर भी नचाएगा। सो बहुत विषय वासना के बारे में सोचेगा वो तो बहुत सावधान होकर हम लोग को मन कैसे कैसे विचार दे रहा है, वो हम लोग को मुक्ति के लिए विचार दे रहा है या वापस सांसारिक कर्म बंधन में फंसा रहा है। बहुत ध्यान से हम लोग को देखना पड़ेगा। नंबर 8 में बताया, आपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करने श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म तो करना पड़ेगा शुद्ध सत्व गुण में रहकर भक्तिपूर्वक, नहीं तो फिर भौतिक शरीर को पालन पोषण भी करना है। ये भौतिक शरीर से ही हम मुक्ति मिलता है, तो शुद्ध सत्व गुण होकर ही करना है। नंबर 9 में, श्री विष्णु के लिए एक रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो रहोगे। मतलब भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, तभी तो हम लोग को जो कर्म है वो कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। उनको प्रसन्न करने के लिए करो। 10 में बताए थे, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणी के स्वामी प्रजापति ने श्री विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवता को संततियों को रचा और उन्हें कहा, इसमें यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने की तुम सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तु प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, तुम्हारा सांसारिक इच्छा जितना भी इच्छा है वो इच्छा भी पूरा होगा और साथ साथ मुक्ति भी मिलेगा और सांसारिक कर्म बंधन से भी नहीं बांधोगे। बहुत फायदा है, तुम्हारा इच्छा भी पूरा कर देंगे भगवान विष्णु यज्ञ करने से। तुमको कर्म बंधन भी नहीं बांधेगा, दोबारा जन्म मरण का चक्र में भी नहीं आना पड़ेगा, रोग भी नहीं लगेगा और क्या होता है मुक्ति भी देते हो दोबारा। तो फायदा है, 3 चीज़ फायदा है हम लोग, इसलिए भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना एकदम जरूरी है, विशेषकर मनुष्य के लिए। जो कली युग असुर का मनुष्य है, ये हम लोग के लिए जो हम लोग यज्ञ करते भी नहीं है। 11 पॉइंट में बताए, योग्य द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेगी और इस तरह मनुष्य तथा देवता को मध्य सहयोगी के सबका संपन्न प्राप्त होगा। यज्ञ करना जरूरी है, पहले होता है, अभी भी करते जो इस फॉलो करते ब्राह्मण लोग, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। 12 में बता दिया, जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति करने वाला विभिन्न देवता के यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न हो जाएंगे वो लोग। नंबर 13 में बता दिया, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ से जो अर्पित किए भोजन प्रसाद को खाता है। अन्य लोग अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चय रूप से पाप खाता है, ये तो भगवान बोल रहे। सो यज्ञ भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करके विष्णु का जो प्रसाद है वो खाना चाहिए, वो खाने से पाप नहीं लगेगा, पाप मुक्त हो जाएंगे हम लोग। जितना भी 84 लाख योनि में किया है पाप, तो 84 लाख योनि है, 52 अरब वर्ष 20 वर्ष बाद
आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म लेने का अवसर मिलता है। सो बहुत सावधान होना, मनुष्य मुक्ति के द्वारा बहुत सावधान होना चाहिए। नंबर 14 में बता दिया सारे प्राणी अन्न पर स्थिर है, अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होता है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न। अपने नियत कर्म करना चाहिए, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, अन्न भी होगा, वर्षा भी होगा, सब लोग भगवान देवता सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, तो अकाल मृत्यु नहीं होता। सो एक फायदा बता दिया हम लोग के लिए।